परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम उसके भवन में पाए जाते हैं। सारी गौरव महिमा उसे मिले, हमें सुरक्षित रखने के लिए और अपने मजबूत पंखों में रखने के लिए और हमें आशीष देने के लिए। आइए अपने सर को झुकाएं और हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को शुरू करें। लेट्स बाउ आवर हेड एंड लुक टू लॉर्ड इन प्रेयर। पवित्र पवित्र महान जीवित सामर्थ्य सेनाओं के हवा परमेश्वर, बड़े ही नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, इस सहभागिता के लिए जो तूने हमें दिया है कि एक बार फिर तेरे चरणों पर इकट्ठे होकर तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु आपने कहा है कि जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। और प्रभु आज तो हमारे बीच में है, हमें से प्रत्येक को आशीष देने के लिए। एक एक को आशीष दे प्रभु। देख कोई यहाँ से खाली हाथ लौट कर ना जाए। जितने भाई बहनाई इकट्ठे हुए हैं प्रत्येक को आशीष दे और हमारे साथ रह। जो रास्ते में आ रहे हैं प्रभु जी उन्हें सुरक्षित हमारे बीच में ला कि हम मिलकर एक साथ तेरी महिमा, प्रशंसा और गुणानुवाद करने पाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कलीसिया के उन्नति के लिए। प्रभु जी इस कलीसिया को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा कि तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा हो। हर एक परिवार में प्रभु तेरी उपस्थिति हो। हर एक बच्चों के जीवन में प्रभु तू काम कर, उन्हें संवार सजा और जिस प्रकार तेरा वचन कहता है उन्हें प्रथम और प्रधान बना। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पेंटिकोस्टल असेंबली स्कूल स्टाफ और हर एक अगुआ के लिए प्रभु जी। एक एक के साथ हो प्रभु जी, होने दे स्कूल के द्वारा तेरे महिमा प्रशंसा हो। प्रभु जी बोर्ड परीक्षा आने वाला है, नज़दीक है, हर एक बच्चों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। खासकर हमारे कलीसिया के बच्चे जो कि बोर्ड परीक्षा में प्रभु शामिल होंगे, अपीयर होंगे, तो उनके साथ हो, उनकी सहायता कर, उन्हें समझने पढ़ने की बुद्धि और सामर्थ्य कि अच्छी तरह से अपने परीक्षा में लिखने पाएँ और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने पाएँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कलीसिया के लिए और स्कूल के लिए। ट्रिनिटी थियोलॉजिकल कॉलेज को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। फैकल्टी, स्टाफ, बच्चे हर एक को प्रभु तो आशीष दे, अपने मजबूत पंखों के नीचे रख। खासकर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जो बच्चे ग्रेजुएट होकर फील्ड में काम कर रहे हैं प्रभु जी तो उनकी सुधि ले, सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर कि तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और तेरे राज की बढ़ोतरी हो। प्रभु जी आए के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। गीत का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, सब कुछ तुझे भाए और तेरे राज की महिमा और प्रशंसा के लिए हो और हमारे आत्मिक भोजन के लिए हो। प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन आमीन। आइए हम लोग पहला गीत गाएं, मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु। बचाए गुनेगार
के दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा और हमारे पापों से आजाद कराने के लिए क्रूस पर चढ़ गया कि हम बचाए जा सके। अगला गीत, यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। अनाउंसमेंट ऑफ द वीक, सूचना सुन ले। मंगलवार को बाइबल स्टडी शुरू हो रहा है। सिस्टर एमी विश्वास के यहाँ बाइबल होगा।
बाड़ी कोऑपरेटिव कॉलोनी, प्लॉट नंबर 484। सभी आए। संडे स्कूल 11 तारीख को नहीं होगा। देयर इज नो संडे स्कूल टुडे। आज संडे स्कूल नहीं होगा। और लेडीज मीटिंग बाड़ी कोऑपरेटिव कॉलोनी मिसेज रजीना टुडू के यहाँ होगा। यूथ सर्विस आने वाले रविवार को नहीं होगा। 8:30 बजे केवल एक संडे के लिए आने वाले रविवार को चर्च सर्विस 8:30 बजे होगा। आप सभी याद रखेंगे इस बदलाव को। आने वाले रविवार को 8:30 बजे चर्च सर्विस होगा और केवल एक संडे के लिए आने वाले रविवार के लिए फिर हम लोग 9:30 बजे शुरू करेंगे। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीर्वाद दे जब आप योजना बना रहे हैं कि इन सारे सभाओं में, मीटिंग में हिस्सा लें। प्रार्थना करेंगे नियोमी अडल प्रसाद के लिए जो 15 जनवरी को अपना जन्मदिन मनाएंगी। और साथ ही में हम प्रार्थना करेंगे ऑफरिंग के लिए, धन्यवाद रूपी दान के लिए, टाइट के लिए, ऑफरिंग के लिए। आप इसको झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीव सामर्थ्य प्रभु, एक बार फिर बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी नियोमी के लिए जो 15 तारीख को अपना जन्मदिन मनाएगी। प्रभु तो उसके साथ हो, लंबी उम्र दे, सारे ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर प्रभु। उसकी पढ़ाई लिखाई में उसकी सहायता कर। और जिस प्रकार तेरा वचन कहता है जो तू उस पर विश्वास करते हैं वो प्रथम और प्रधान बनेंगे, उन्हें प्रथम और प्रधान उसे बना प्रभु। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर इस सुंदर संगति के लिए प्रभु जी। तूने हमें अवसर दिया है कि एक बार फिर तेरे भवन में आकर तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार करने पाए प्रभु। ये धन्यवाद रूपी भेंट और थैंक्स ऑफरिंग और ऑफरिंग के द्वारा प्रभु जी हम तेरी आराधना करना चाहते हैं, तेरी स्तुति और प्रशंसा करना चाहते हैं प्रभु। हमें से प्रत्येक के साथ हो, प्रत्येक की तू सहायता कर प्रभु। और उनके जीवन में सारे आशीष भर दे प्रभु कि उनके जीवन में किसी चीज़ की कमी ना हो, उनके बच्चों के जीवन में किसी चीज़ की कमी ना हो। और प्रभु जी उन्हें आशीष दे। धन्यवाद करते हैं, सारी गौरव महिमा प्रशंसा तुझे देते हुए आए के समय को तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। आइए हम सभी खड़े हो जाएं और गीत गाएंगे। व्हाट कैन वॉश अवे माई सिन, नथिंग बट द ब्लड ऑफ जीसस। Oh
time, God has blessed us, kept us safe and sound, brought us in the new year, and protected us. I will do it all for Jesus. He has done so much for me. This thanks offering goes to support Bible College student. I'll do it all for Jesus. He's done so much for me. There's a new thanks offering box, and many people have problems to find it out where to put it. So, we praise and thank God. Now it's time to pray for your need. You have any need, anyone that we should pray for you, this congregation should pray for you, please step forward to altar. We will be praying for you. आपकी कोई आवश्यकता है और चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप जब गीत गाते हैं वेदी के पास चलें. तेरे चरणों में
पवित्र पवित्र महान जीवित सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, अपने आप को नम्र और दीन करते हुए एक बार फिर तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू आज भी जीवित सच्चा परमेश्वर है। प्रभु जी, इन भाई बहन बच्चों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ जो तेरे बेदी के पास अपने आवश्यकताओं को लेकर आए हैं। प्रभु जी, इनकी आर्थिक, धार्मिक और प्रभु जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो भी कुछ हो प्रभु, शारीरिक प्रॉब्लम, जो कुछ है प्रभु जी, जो भी आवश्यकता है प्रभु, तो अपने स्वर्गीय भंडार से परिपूर्ण कर। अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ा ले प्रभु, इनमें से प्रत्येक को छू ले और हर एक इनकी आवश्यकताओं को तू पूरा कर प्रभु। यदि कोई बीमार है तो होने दे, तेरे चंगाई की शक्ति इनके सर से लेकर और पांव के अंगूठे तक बढ़ जाए प्रभु, और ये चंगाई प्राप्त करने पाए। इनमें से प्रत्येक के साथ हो प्रभु, देख कोई खाली हाथ लौट कर ना जाए, पर तेरे आशीर्वाद को लेकर तेरी महिमा, प्रशंसा और जय जयकार करते हुए यहाँ से जाए प्रभु। हमें से प्रत्येक के साथ हो। आए के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, तू हमारी सहायता कर, मदद कर और अगुवाई कर प्रभु, कि हम तुझ में आगे बढ़ने पाए। मुझ नाचीज के साथ तो प्रभु मुझ में होकर तू बोल, कि जो कुछ मैं बोलूं आज के आत्मिक भोजन के लिए हो और तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए हो, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। कृपया के बैठ जाएं। हमारे बीच में आज अनुराग अपने परिवार के साथ हैं, हम उनका स्वागत करते हैं इस कलीसिया में। प्रभु उनको आशीष दे, पूरे परिवार को अपने मजबूत पंखों के नीचे रखे। हमारा परमेश्वर महान और अद्भुत परमेश्वर है और वो कभी बदलता नहीं। हमारी सहायता, मदद, अगुवाई करने के लिए सदा तैयार रहता है। पिछले रविवार, जो कि इस साल का पहला रविवार था, हमने देखा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितने महान काम किए हैं। God has done great thing for us. God has done great thing for us. परमेश्वर की कल्पनाएं हमारे भलाई के लिए, हमारे अच्छाई के लिए, हमारे उत्थान के लिए, और परमेश्वर उसे करके भी दिखाता है। आइए हम निकाले भजन संहिता 30, Psalm 30। भजन संहिता 30, 1 से 11 पद में पढ़ना चाहता हूं। रीडिंग फ्रॉम वर्स 1 to 11। यहां इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरे प्राण अधोलोक से निकालकर तूने मुझे जीवित रखा है और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था, मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तू मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया है। जब तूने अपना मुख फेर लिया था तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा।
क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरे टाट उतरवाकर मेरी कब्र में आनंद का पटुआ बांधा है। सोचे, एक दृश्य के समान पीछे मुड़कर देखें कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। भजनकार कहता है कि मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। परमेश्वर अपने लोगों के लिए महान काम किया है और करता है। परमेश्वर हमें आशीष से भर दिया है, ये वो चंगा किया है, वो खींचकर अपने पास लाया है। जबकि पाप के दलदल में हम डूबे हुए थे, पाप के कीचड़ में पड़े हुए थे, परमेश्वर ने हमें खींचकर निकाला है, हमें चट्टान पर खड़ा किया है और हमारे शत्रुओं को हम पर हंसने का मौका नहीं दिया है। हमें सुरक्षित रखा है। जब हम कमजोर थे तब उसने हमें बल दिया है, हमें शक्ति दिया है, हमें आनंद दिया है। भजनकार कहता है, तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। आज का पहला पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, Thou has lifted me up। तूने मुझे खींचकर निकाला है। भजन संहिता 30 के 1 पत्र में भजनकार कहता है, तूने मुझे खींचकर निकाला है। जब हम और आप किसी समस्या और मुश्किल में होते हैं तो परमेश्वर हमें खींचकर निकालता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। यूसुफ के विषय में, वो स्वप्न देखने वाला, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया। एक काफिला के हाथ में, काफिला में जाकर मिस्र में पोतीफर के हाथ उसे बेच दिया। वहां झूठा इल्जाम लगाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया गया। हम इस बात को जानते हैं कि दरोगा सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। उत्पत्ति 29 अध्याय के 21 पद पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 21। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह के दृष्टि उस पर बनी रही। और 22 पद में पढ़ेंगे कि दरोगा सब कुछ यूसुफ के हाथ में कर दिया। जेल में, बंदी गृह में रहते हुए भी परमेश्वर उसके संग संग रहा। हम देखते हैं किस प्रकार फिरौन एक स्वप्न देखा। वो क्या स्वप्न देखता है कि नील नदी से 7 मोटी मोटी हष्टपुष्ट गाय निकलती है और चढ़ने लगती है किनारे पर। उसके बाद दुबली पतली गाय निकलती है और 7 मोटी गायों को निगल जाती है। उसका नींद टूटा, फिर सोया। फिर उसने स्वप्न देखा कि नील नदी से 7 मोटे मोटे अनाज के फलियां निकलती है, बालियां निकलती है और उसके बाद 7 मुरझाई पुरवाई की मारी हुई अन्न की बालियां निकलती है और ये मुरझाई और सूखी बालियां उस 7 मोटी बालियों को निगल जाती हैं। और ये स्वप्न देखकर वो घबरा गया। जब वो घबरा गया तो उसने कहा कि मेरे स्वप्न का अर्थ बताया जाए, कि मेरा स्वप्न का अर्थ क्या है। और तब हम देखते हैं उसी समय
खिलाने हारा और पिलाने हारा दोनों जेल में थे कुछ दिन पहले, और उन्होंने स्वप्न देखा और उनके स्वप्न का अर्थ यूसुफ ने बताया था जो सही निकला। और ये पिलाने वाला कहता है राजा से कि जेल में एक इब्रानी युवक है जो स्वप्न का सही अर्थ बताता है। और तुरंत यूसुफ की बुलाहट होती है राजा के सामने। दाढ़ी बढ़ा हुआ था, उसे छीलकर बाल काटकर अच्छे वस्त्र पहनाकर उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। और यूसुफ राजा का स्वप्न का अर्थ बतलाता है, कहता है तूने 2 स्वप्न देखा है। पहला, ये 7 मोटी गाय निकली, इसका अर्थ ये है कि 7 साल तेरे राज में बहुत सारे अन्न होंगे, और उसके पिछले 7 साल ऐसा आएगा कि लोग पहले 7 साल को भूल जाएंगे। दूसरा स्वप्न का अर्थ वही है कि 7 मोटी मोटी अन्न की बालियां नील नदी से निकली और 7 मुरझाई पुरवाई मारी हुई बालियां निकली और उन्हें निगल गई। उसका भी अर्थ यही है कि 7 साल तुम्हारे राज में बहुत अन्न होगा, और अगला 7 साल अकाल होगा, लोग भूल जाएंगे। राजा से कहता है इसलिए तुम एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करो कि पहले 7 साल में वो अन्न इकट्ठा करे कि अगले 7 साल के लिए अन्न बहुतायत से हो। राजा कहता है तुझसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति हमें कहां मिल सकता है। राजा यूसुफ को पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाता है, उसके गले में सोने की जंजीर और अंगूठी देता है और राज पोशाक उसे देता है और प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तूने मुझे गड्ढे से खींच कर निकाला है। उसके भाइयों ने उसे सूखे कुएं में गड्ढे में डाल दिया था, बेच दिया था इस्माइलियों के हाथ में, और वे जाके उसे पोतीफर के घर में बेच दिए थे। वहां से झूठा इल्जाम लगाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया गया था। लिखा है उत्पत्ति 29 अध्याय के 21 पद में, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा, उसकी करुणा उस पर थी, तूने मुझे खींच कर निकाला है। प्रिजन टू पैलेस, परमेश्वर ने उसे खींच कर निकाला। भजनकार कहता है तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया गया। सेकंड पॉइंट, thou hast healed me, तूने मुझे चंगा किया है। भजन संहिता 30 का 2 पद, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। जब हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं तो परमेश्वर हमें चंगा करता है। दूसरा राजा में हम जाएंगे, उसके 20 अध्याय के 1 से 11 पद पढ़ेंगे, आप घर में जाकर पढ़िए। आइए हम देख ले, कुछ पदों को हम देख लें। दूसरा राजा उसके 20 पद के 1 से 11 पद पढ़ेंगे तो मालूम होगा हिजकिय्याह राजा जो परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर के वचन पर चलता था, परमेश्वर के रास्ते पर चलता था, एक दिन आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता उसके पास आया। उसे एक फोड़ा हो गया था बहुत बड़ा, और यशायाह भविष्यवक्ता कहता है कि तू अब मरने वाला है, अपने लोगों को बुलाकर जो तेरी इच्छा है, जो तू कहना चाहता है कह दे, क्योंकि तू निश्चय मर जाएगा और नहीं बचेगा। तब हिजकिय्याह राजा भीत की ओर अपने चेहरे को कर और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है, दुहाई करता है
कि हे परमेश्वर, मैंने तेरे रास्ते पर चला है और सच्चाई और खरे मन से तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं। और परमेश्वर उसकी दुहाई को सुन लेता है। यशायाह भविष्यवक्ता अभी कुछ ही दूर गया था कि परमेश्वर उससे कहता है 5 पद में, 20 अध्याय के 5 पद में, कि लौट कर मेरे प्रजा प्रधान हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुत्र दाऊद का परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू को देखे और मैं तुझे चंगा करता हूं। तू परसों यहोवा के भवन में जा सकेगा और तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। भजन संहिता 30 के 2 पद में कहता है, हे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। हिजकिय्याह मरने पर था। भविष्यवक्ता कहता है तू निश्चय मर जाएगा, अपने लोगों को बुलाकर जो तू आज्ञा देना चाहता है दे दे। तब उसने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने उसे चंगा किया। नए नियम में याईर की बेटी को परमेश्वर ने चंगा किया। मैं केवल रेफरेंस देता हूं, आप जाके घर में पढ़े। लूका की सुसमाचार 8 अध्याय के 40 से 48 पद। याईर प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, कहता है मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसे चंगा कर। और प्रभु यीशु मसीह जाते हैं उसे चंगा करने के लिए और एक भीड़ उनके साथ हो जाती है और भीड़ उस पर गिरी पड़ती है। इसी बीच में एक स्त्री थी जिसे लहू बहने का बीमारी था। वो अपने मन में बोली थी, यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के कपड़े की छोर को छू लूंगी तो मैं चंगा हो जाऊंगी। If I touch the hem of his garment, I will be healed. और जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, वो चुपके से वस्त्र को छू ली और चंगाई प्राप्त की। और प्रभु यीशु मसीह रुक गए और कहे, किसने मुझे छुआ? चेले कहे कि भीड़ तुझ पर गिरी जाती है और तू बोलता है किसने मुझ में छुआ? नहीं, प्रभु यीशु ने कहा कि नहीं, कोई मुझे छुआ है, मुझसे शक्ति सामर्थ निकली है। तब वो स्त्री सामने आए, कहा कि मैंने छुआ है और मैं चंगाई प्राप्त की हूं। जो आगे बढ़ा तो याईर के लोग आकर कहने लगे, तेरी बेटी मर गई है, उसे दुख मन दे, गुरु को अब दुख मन दे, मत ले जाने दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, तेरी बेटी जीवित है। जब प्रभु यीशु वहां पहुंचे तो लोग शोक कर रहे थे, रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। और तब प्रभु यीशु मसीह कहा कि बच्ची मरी नहीं है, सो रही है। सब हंसने लगे। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उसके हाथ पकड़कर उठाया और वो जिंदा हो गई। Thou hast healed me, तूने मुझे चंगा किया है। हमारी और आपकी गवाही है कि जब हम बीमार पड़ते हैं, परमेश्वर हमें चंगा करता है, हमारी सहायता करता है। मैंने यहोवा की दुहाई दी, उसने मुझे चंगा किया है। परमेश्वर की योजना हमारे और आपके जीवन के लिए, अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, कल्याण के लिए है। तीसरा पॉइंट, Thou hast brought me up, तूने मेरे प्राण को अधोलोक से निकाला है। 30 अध्याय के 3 पद, भजन संहिता 30 अध्याय के 3 पद में लिखा है, हे यहोवा, तूने मेरे प्राण को अधोलोक से निकाला है, तूने मुझे जीवित रखा है और कब्र में पड़ने से बचाया है। परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हमारी सहायता करता है, हमारे अधोलोक में से हमारे प्राण को निकाल कर और हमें जीवित रखता है, हमें कब्र में पड़ने नहीं देता है। अब देखेंगे श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय के 4 पद में लिखा है, वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वो प्रेम है। He brought me to his
banqueting table, his banner over me is love. वो मुझे भोज के घर में ले आया है, अधोलोक से निकालकर, मृत्यु से निकालकर हमें अधोलोक के घर में ले आया है, मृत्यु से हमें बचाया है। परमेश्वर हमारी सहायता करता है, उसकी योजना हमारे कल्याण के लिए है। पहला पत्रस 1 अध्याय के 13 पद में लिखा है, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 23 पद, क्योंकि तूने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। अधोलोक से निकालकर हमें नया जन्म दिया है, हमें निकाला है, हमें चट्टान पर खड़ा किया है, हमारे मन में आनंद भर दिया है, हमारे जीवन में खुशी ला दिया है। वह मुझे भोज के घर में ले आया है और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता है वो प्रेम का है। ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमें और आपको सुरक्षित रखा है, हमें अधोलोक से निकालकर ले आया है। He brought me to his banqueting table, his banner over me is love. आगे एक पॉइंट हम और देखेंगे, समय निकलता चला जा रहा है। Thou hast kept me, तूने मुझे जीवित रखा है। कितने लोग गुजर गए, चले गए, दुर्घटना होती रही है, लोग मर रहे हैं, मगर परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय के 10 पद में, डिट्रोनोमी चैप्टर 32 वर्स 10, उसने उनको जंगल में और सुनसान और गरजने वाले भरी हुई मरी भूमि में पाया। उसने उनके चारों ओर रहकर उनकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली के समान उनकी सुधि ली। ये उस समय की बात है जब इस्राएल लोग मिस्र से निकलकर और कनान की ओर प्रस्थान कर रहे थे। कहता है कि सुनसान जंगल में गरजने वाली मरी भूमि में उन्हें पाया। जब वो मिस्र से निकले थे, वे जा रहे थे, उन्हें उनकी चारों ओर रखकर उनकी रक्षा की। परमेश्वर उनकी चारों ओर रहकर बेड़ा बांधकर हेज कर कर उनकी रक्षा की। उनके साथ साथ चलता था। जब वो चलते थे तो उनके ऊपर बादल का खम्भा रहता था दिन में, कि धूप से उन्हें छांव मिले। रात को बादल का खम्भा आग का खम्भा बन जाता था कि उन्हें प्रकाश मिले और ताप मिले कि वो ठंड में मर ना जाए। परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था, आकाश से मन्ना गिराकर उन्हें भोजन देता था, चट्टान से पानी निकालकर उनकी प्यास को बुझाता था। Thou hast kept me। उसी प्रकार परमेश्वर हमारी रक्षा किया है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया है और अभी तक सुरक्षित रखा है, क्योंकि वो महान सब शक्तिमान परमेश्वर है। उसकी योजनाएं हमारे भविष्य के लिए भला है, हमारे कल्याण के लिए है। जो चिंता मैंने तुम्हारे विषय में किया है, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, मैं उसे जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर की कल्पनाएं हमारे भलाई के लिए, हमारे अच्छाई के लिए है, और परमेश्वर उसे जानता है। I know the plan that I have for you, declares the Lord.
plan for welfare, not for calamity, to give you future and hope. परमेश्वर की योजनाएं जो हैं, परमेश्वर की कल्पनाएं जो हैं, हमारे विषय में हानि की नहीं पर कुशल और कल्याण के लिए है। ऐप्सों को झुकाएं, अपने आप को जांचें। जब हम प्रभु भोज के लिए आज इकट्ठे हुए हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे और हम उसमें आगे बढ़ते जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र महान जीव सामर्थी सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा परमेश्वर है और तू हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करता है। तूने हमें खींच कर निकाला है, तूने हमें चंगा किया है, तूने हमें जीवित रखा है, कब्र में पड़ने नहीं दिया है। और आज हम तेरा जय जयकार, तेरी महिमा और प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, एक बार फिर अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं और अपने आप को जांचते हैं। प्रभु जी, जब तेरे मेज में हम सहभागिता प्राप्त करने वाले हैं, हमें से प्रत्येक के साथ हो, प्रत्येक की सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर। प्रभु जी, हमारे हृदय को जांच और देख, हमारे अंदर कोई खराबी, कोई बुराई है तो अपने खून से धोकर हमें पाक और पवित्र कर, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। मैं पढ़ रहा हूं पहला कुरिन्थी उसके 11 अध्याय के 23 पद से। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, मैं तुझे भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है, जब कभी पियो तो स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और कटोरे में से पीते हो तो प्रभु के मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और कटोरे में से पिए। मैं आशा करता हूं सबको होली कम्युनियन की रोटी और दाखरस मिल गया होगा। यदि किसी को नहीं मिला है तो अपने हाथ को उठाए, हमारे वॉलंटियर उसे देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे त्याग के लिए, तेरे बलिदान के लिए, जो हम पापियों के लिए क्रूस पर तू चढ़ गया और अपने लहू की एक एक बूंद, एक एक कतरा हमारे लिए बहाया प्रभु, कि तू अपने खून से हमें खरीद सके। हमारी सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर प्रभु जी। हमारे दिलों को जांच, हमारे अंदर कोई खराबी, बुराई है तो अपने खून से धोकर हमें पाक और पवित्र कर, इस योग्य बना प्रभु कि तेरे मेज में हम सहभागिता प्राप्त करने वाले हो सके, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आइए एक साथ हम इसे ग्रहण करें।
प्रभु जी एक बार फिर अपने आप को नम्र और दीन करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए जो तूने हमें दिया कि एक साथ हम तेरे मेज में सहभागिता प्राप्त करने पाए। हमें से प्रत्येक के साथ हो प्रभु, प्रत्येक की तू सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर कि हम तेरे नाम में आगे बढ़ने पाए। पूरे सप्ताह अपने मजबूत पंखों के नीचे रख, सुरक्षित रख प्रभु, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर। अगले रविवार को फिर तेरे भवन में आकर हम तेरा धन्यवाद करने पाए, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। अब से परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा के सहभागिता हम सब के साथ होती रहे जब तक कि हम उसके साथ बादलों पर ना मिले, आमीन। हम सभी खड़े हो जाएं डॉक्सोलॉजी के लिए। God bless you. Thank you very much.